Good evening to my viewers all over the world. I am Sri Krishna Prasad from मुंगेर बिहार इन इंडिया। जी मैं बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय के RDN DJ कॉलेज परिसर के गर्ल्स हॉस्टल स्थित सेमेस्टर 3 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्र के बाहर हूं। आप यहां सबसे पहले बैनर देख सकते हैं, बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ इकाई मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। जी यहाँ सारे शिक्षक बंधु हैं जिन्होंने सेमेस्टर 3 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार जारी रखा है और यह बहिष्कार आंदोलन 20 मई से लगातार जारी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो सम्मानित शिक्षकगण हैं, इन लोगों का प्रैक्टिकल का रेम्यूनरेशन, आपको टेबुलेशन का रेम्यूनरेशन, इवैल्यूएशन का रेम्यूनरेशन, ये सारे वर्षों से बकाया चल रहा है और मुंगेर विश्वविद्यालय इस बकाया रेम्यूनरेशन का भुगतान नहीं कर रहा है। नतीजन सारे सम्मानित शिक्षक बंधुओं को आंदोलन पर उतरना पड़ा है और सेमेस्टर 3 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य को रोकना पड़ा है आंदोलन के जरिए। तो मैं इस महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह जी के पास चलता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर 20 मई 2025 से जो आंदोलन चल रहा है, किन कारणों से चल रहा है और इन लोगों की क्या मांग है। जी आप हैं प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह जी, बताया जाए। आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। दरअसल मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 मार्च 1918 को हुई है और आपको जानकर के यह आश्चर्य होगा कि जब से यह विश्वविद्यालय खुला और जब से यहाँ पर प्रैक्टिकल का कार्यक्रम शुरू हुआ, आज तक किसी भी टीचर को राशि नहीं मिली है। यानी अभी तक 18 से लेकर के 25 तक की प्रैक्टिकल की जो पारिश्रमिक राशि थी वो बकाया है यूनिवर्सिटी पर। इसके अलावे 7 सत्र का जो सैद्धांतिक यानी थ्योरी का जो पेपर हम लोग यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं, उसका भी रेम्यूनरेशन बिल बाकी है। टेबुलेशन का भी बिल यहाँ पर बाकी है। जो हम लोग कॉलेज में एग्जामिनेशन लेते हैं, इन्विजिलेशन का जो बिल है वो भी बाकी है। अब स्थिति ये है कि हम लोग को किसी भी बिल का बकाया बिल का यहाँ पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार हम लोगों के यहाँ किसी भी तरह के गर्ल्स या SC ST के बॉयज़ के नामांकन के समय भी सारी राशियों को लेने पर रोक लगा दी गई है। स्थिति ये हो चुकी है बदतर, इतनी बदतर स्थिति है कि ना किसी टीचर को पेमेंट हो पा रहा है और न ही किसी को किसी तरह की कोई सहायता मिल पा रही है। पैसे के अभाव में हमारे अधिकांश शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण आज दरिद्रता की स्थिति में पहुंच गए हैं। कई तो ऐसी स्थिति में ऑलरेडी रोगी होकर के मर चुके हैं। अब विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी हम लोग बार बार देते आए हैं कि कम से कम हम लोग को क्षतिपूर्ति जो राज्य सरकार द्वारा देना है वो भी पूर्ति करवाइए, वो भी नहीं दे रहे हैं। खुद जो यहाँ पैसा जिस विद्यार्थी का लिया जा रहा है परीक्षा के नाम पर, उस परीक्षा की राशि को भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन बिल हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ सेमेस्टर 3 का कॉपी का मूल्यांकन चल रहा था। मैंने 15 मई को पहले VC महोदय को, रजिस्ट्रार को, प्रॉक्टर को, कंट्रोलर को, सभी को मैंने सूचना दिया था कि सर आप लोग अविलंब भुगतान कर दें हम लोग का बकाया, नहीं तो 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रंगा, उन्होंने कुछ भी निर्णय नहीं लिया। 20 तारीख से हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और मूल्यांकन कार्य जो है वह बंद, मूल्यांकन कार्य बिल्कुल बाधित रहेगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा बंद है, बिल्कुल बंद है। कितने मूल्यांकन कार्य में लोग लगे हुए थे सम्मानित शिक्षक? यहाँ पर लगभग 175 टीचर हैं जो मूल्यांकन कार्य में लगे हुए थे। सभी लोगों के कार्य को रोक दिया गया? बिल्कुल सभी रोक नहीं दिया गया है, खुद से रोक दिए हैं और वे सारे लोग आंदोलन में ये स्वतः आंदोलित है, प्रताड़ित है। बिल्कुल स्वतः आंदोलन का रेम्यूनरेशन बंद है, इसलिए सामूहिक रूप से उन लोग धरना पर बैठ गए और मूल्यांकन कार्य को रोक दिया गया है, स्वतः रोक दिया अपनी मांग के समर्थन में। तो इसके कारण मूल्यांकन पूरा बंद है, सेमेस्टर बिल्कुल बंद है।
तो जी आप माननीय बिहार के जो महामहिम कुलाधिपति महोदय हैं, क्या आप उनके समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं महामहिम के सामने, राज्यपाल महोदय के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि सर, विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है और जिस रिजल्ट को लेकर के आपके पास तक पहुंचा जाता है राजभवन तक, कि देखिए हमने रिजल्ट बना करके तैयार कर दिया, चाहे वो यूजी का हो चाहे पीजी का हो, तो आप कभी संज्ञान लें इस पर कि क्या इस जो रिजल्ट को बनाने वाले लोग थे, जो टीचर थे, क्या उनको राशि का भुगतान किया गया है या नहीं। इसका संज्ञान कम से कम आपको लेना चाहिए सर, कि चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, हम लोग को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। रिम्यूनरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है तो 7 सेशन का बाकी है। 7 सेशन का, यह 7 सत्र का समझते हैं सर? बहुत 7 सत्र बहुत लंबी चीज हो जाती है, बहुत लंबी। गर्मी है, गर्मी में भी यहाँ जनरेटर की व्यवस्था नहीं रहती है, फिर भी हम लोग जांचते हैं। ठंडी रहती है तब भी हम लोग आते हैं, सारा काम यहाँ पर हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ मिलता है आश्वासन कि बस मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आंदोलन पर बैठे दूसरे सम्मानित शिक्षक महोदय से आपको रूबरू करा रहा हूं। जी आप अपना शुभ नाम बतावें और कुलाधिपति महोदय से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिंह है, मैं राजनीतिक विज्ञान का प्राध्यापक हूं और मैं कुलाधिपति महोदय को ये कहना चाहता हूं कि जिस अमानवीय स्थिति में हमारे शिक्षक बंधु हैं उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसके बारे में किसी को सही जानकारी न विश्वविद्यालय प्रशासन दे रहा है। महाविद्यालय में सालों से माने आपको मानदेय नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय का है कि 7 सत्र का रिक्वायर है, रेमिनेशन का, प्रैक्टिकल का, एवोल्यूशन ड्यूटी का, सारा रिक्वायर है। 8वां यहाँ चल रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया है। और इसमें माननीय कुलाधिपति महोदय से मेरा निवेदन है कि वह विश्वविद्यालय पर कड़ाई बरतें। इन लोग को प्रशस्ति पाने का अधिकार है। ये लोग टाइम पर रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं, किसके बदौलत? हमारे बदौलत। हम यदि उनको मूल्यांकन कार्य करके नहीं देंगे तो इनका रिजल्ट पेंडिंग रहेगा, लेकिन ये करते हैं। लेकिन जो सिपाही यहाँ लड़ता है, जो शिक्षक यहाँ लड़ता है, उसके लिए न विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई उत्तर है और धमकी यहाँ तक दी जाती है कि यदि आप लोग स्ट्राइक को आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको कॉपी को दूसरे जगह भेज देंगे, मैंने मूल्यांकन केंद्र को शिफ्ट कर देंगे। हाँ, से हाँ, दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे और आप लोग उससे वंचित हो जाएंगे। क्या फायदा? यदि 7 रिक्वायर है और 8वां ड्यू है, 8वां जो हम कर रहे हैं वो ड्यू है, उसके बाद भी हमें नहीं मिलता है, तो ऐसे मूल्यांकन कार्य करने से क्या फायदा है? बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू जी। मैं आंदोलनरत धरना पर बैठे और मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर रहे अन्य सम्मानित शिक्षक महोदय के पास आपको ले चलता हूँ। सिंह है, मैं भूगोल विभाग में प्राध्यापक हूँ। हम सारे लोग अभी डिग्री सेमेस्टर 3 के मूल्यांकन केंद्र पर अवस्थित हैं और इस मूल्यांकन केंद्र पर कार्य को बाधित करने का काम या आंदोलनरत हम सारे कर्मचारी इसलिए हुए हैं कि हमारा वेतन, हमारा मूल्यांकन की राशि 7 वर्षों से, 7 सत्रों से और वीक्षण कार्य की राशि और प्रैक्टिकल की राशि तो हद कर दिया है यूनिवर्सिटी ने कि जब से इसका निर्माण हुआ है इस विश्वविद्यालय का, तब से अब तक कोई भी प्रैक्टिकल की राशि है ना विमुक्त किया ही नहीं गया है ना। और जब कभी भी हमारे संघ के अध्यक्ष मिलने जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, और आश्वासन ही नहीं बल्कि बहुत सारे बिल उनके पास हैं भी नहीं, और ना तो अभी तक मिल पाया है उनके पास कि कौन कौन सा सत्र का कहाँ कहाँ बिल अवस्थित है। तो ये आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द भुगतान सभी जितना रिम्यूनरेशन, विजिलेशन, टेबुलेशन, ये सारी राशियों का अविलंब भुगतान, हाँ अविलंब भुगतान वो करें। जी बहुत 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 धन्यवाद। जी आप अपना शुभ नाम के साथ संक्षेप मेरा में नाम बतावें। प्रोफेसर हामिद इकबाल, MS कॉलेज जलौली सोनिहाल खगड़िया, उर्दू विभाग में मैं टीचर हूँ। लगातार 20 तारीख से 20/5/2025 से अब तक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं राज्यपाल से, गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि इसको अपने संज्ञान में लें
और हम लोगों की जो स्थिति है उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि 7 सत्र का मूल्यांकन की राशि जो है वो हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब हमारे अध्यक्ष आते हैं तो इनको आश्वासन पर कितने लोग ऐसे सम्मानित शिक्षक कितनी संख्या में लगभग 250 टीचर हैं प्रभावित हैं? जी हाँ, जो प्रभावित हैं इसमें। जी मनोज कुमार ठाकुर, SBN कॉलेज गढ़ीरामपुर, इतिहास विभाग। सरकार की नीति के चलते विश्वविद्यालय ने जो नीति अपनाई है वह बिल्कुल असहनीय हो गया है। कई सत्रों की राशि अभी बकाया है। मेमोरेंडम देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने के बाद हम लोगों ने 20 तारीख से इस राशि की प्राप्ति के लिए धरना पर बैठा है। जब भी संपर्क किया जाता है तो एक ही आश्वासन मिलता है, आप लोग काम करिए, दे देंगे। लेकिन इस स्थिति में जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है। 7 सत्रों का पैसा बाकी है जो अविलंब दिया जाए। मैं दिलीप कुमार राय, प्रोफेसर SBN कॉलेज गढ़ीरामपुर पॉलिटिकल साइंस। हम लोग एफिलिएटेड कॉलेज के सभी टीचर्स हैं और परीक्षा में हम लोगों का परीक्षा वो UG स्तर का जो भी होता है, प्रैक्टिकल हो, टेबलेशन हो, मूल्यांकन हो, सब एग्ज़ाम में हम लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इस कार्य में बाधित करें छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए। लेकिन 7 वर्षों से विश्वविद्यालय की स्थापना काल से ही प्रैक्टिकल का एग्जाम इनॉग्रेशन नहीं देना, एवल्यूशन 7 सत्र का नहीं देना, टेबलेशन का नहीं देना, ये हम लोगों का वित्त रहित शिक्षकों के लिए पेट पर लात मारना ही है। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये आवाज़ हमारे कुलाधिपति महोदय तक जाए और इस पर वो संज्ञान लें। धन्यवाद।